और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको ग्वालियर के बारे में बताया था, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यहाँ पर नौजवान तबका सड़कों पर उतरा है और लाठीचार्ज भी वहाँ पर हुआ है। रेलवे ट्रैक को काफ़ी नुकसान वहाँ पहुँचा है। हमारे सिलसिले में हमारे साथ सुशील, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। सुशील, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या आप अपडेट दे रहे हैं? एहतजाज खत्म हुआ है? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर शहर में आज जो नई सेना भर्ती नीति केंद्र सरकार ने जारी की थी, उसको लेकर भारी विरोध शुरू हुआ। लगभग 3000 से ज़्यादा युवा ग्वालियर शहर के गोले का मंदिर और पुराने शहर इलाके में दाखिल हुए और उसके बाद इन्होंने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ किए, हंगामा किया और इसके अलावा धरना प्रदर्शन किया। आगजनी की घटनाएं भी हुई। ग्वालियर शहर के बिरला नगर रेलवे स्टेशन और मुख्य रेलवे स्टेशन के बीच में इन्होंने ट्रेनों में भी पथराव किया। इसके अलावा पुलिस पर भी पथराव किया और इन सब उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस को यहाँ टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अलावा पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बमुश्किल पुलिस ने जो है करीब 3 से 4 घंटे के अंदर हालात को काबू में किया है। अब जो उपद्रवी है, उन उपद्रवियों की पहचान के लिए ग्वालियर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा जो भी फुटेज सामने आ रहा है, उन फुटेज के आधार पर इनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सभी ज़्यादातर जो उपद्रवी थे वो अपने मुंह पर नकाब पहनकर या कपड़ा बांध कर आए थे, तो ऐसे में पुलिस के सामने भी परेशानी है इनकी शिनाख्त करना। लेकिन फिलहाल तो माहौल शांत है। आसपास के जिलों से भी जो है यहाँ पुलिस बल ग्वालियर में बुलाया गया था, लेकिन अब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी सुशील, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया, सड़कों पर आग लगाई गई है, पथराव हुआ है, पुलिस वालों पर भी पथराव हुआ है, ऐसे में लाठीचार्ज करना पड़ा। क्या मध्य प्रदेश सरकार, जैसा कि आपने कहा कि उनकी निशानदेही की जाएगी सीसीटीवी कैमरों के जरिए, वहां पर एक तरफ बुलडोजर चल रहे हैं, तो क्या ऐसी कार्रवाई सरकार की क्या कोई मंशा है कि चूंकि ये भी एक तरह से जो है पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान है, सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है, तो बुलडोजर यहां पर भी क्या चलेगा मामा का? बिल्कुल, देखिए, ये जो उपद्रव करने वाले लोग थे, इनमें ज़्यादातर पढ़ने वाले छात्र, युवा, इसके अलावा सेना भर्ती की तैयारी करने वाले ज़्यादातर ऐसे ही युवा थे। यही वजह है कि जब ये नकाब पहनकर आए और इस तरह तोड़फोड़ की, संपत्ति का नुकसान पहुंचाए, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन का तो कहना है कि इनके खिलाफ तस्दीक करके FIR रजिस्टर्ड की जाएगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का जो मामला है वो भी दर्ज किया जाएगा। हालाँकि बुलडोजर इन लोगों के घरों पर चलेगा या नहीं चलेगा, इसके बारे में अभी पुलिस या प्रशासन ने कोई पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी युवा और छात्र की कैटेगरी के लोग हैं। तो निश्चित तौर पर FIR रजिस्टर करेगी पुलिस। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियो है सामने आए घटनाओं के, उनके आधार पर इनकी शिनाख्ती और गिरफ्तारी का प्रयास करेगी पुलिस। जी सुशील, एक तरफ इस मामले पर सियासत भी बहुत हो रही है, सियासत गर्म है। एक तरफ नौजवान, ये वो नौजवान जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं और ये कम टाइम के लिए नहीं, 4 साल वाला मामला है, वो लोग चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी जो है हम सेना को दे दें, जिस तरह से पहले कवायद थे सेना में भर्ती होने के, उस तरह से चाहते हैं। तो एक तरफ नौजवान है, सरकार के सामने कितना चैलेंज है कि एक सियासत भी हो रही है, तो कैसे इससे निपटा जाएगा, कैसे निपटने की सरकार की पॉलिसी है, नौजवानों को कैसे समझाएंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं जो नए भर्ती नियम है या 4 साल की जो बात की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसको लेकर जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं युवा, उनमें खासी नाराज़गी है, आक्रोश भी है, क्योंकि उनको यही उम्मीद है कि सेना में एक अच्छे लंबे समय तक वो काम करने के बाद अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। उसके बाद काम करने के दौरान उनको रिटायरमेंट भी मिलेगा। तो लेकिन 4 साल के अंतराल के बाद ही अगर वो रिटायर हो जाएंगे, फिर उन्हें काम ढूंढना पड़ेगा, सरकार से मिला या ना मिला। तो ऐसे कई तमाम सवाल है इन युवाओं के सामने जो इनके भविष्य को लेकर चिंता प्रकट करते हैं। तो इस मामले पे कहीं ना कहीं युवाओं का आक्रोश है और सियासत भी हो रही है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार जो इस तरह के क्रियाकलाप कर रही है कि जिससे युवाओं में रोष है। अब पुलिस और प्रशासन और सरकार की मंशा यही है कि इन हालातों पर काबू पाया जाए और किसी तरह से ये सारी जो अव्यवस्था फैलने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है, इस पर कंट्रोलिंग की जाए। जी सुशील, जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक लॉलीपॉप है और एक तरफ से ये भी आवाज़ आई कि साहब ये इलेक्शन के सामने एक तरह से आई वॉश है, तो किस तरह इस पर सियासत हो रही है और नौजवानों का जो आक्रोश है, नौजवानों का जो गुस्सा है, उनकी मांग क्या है नौजवानों की? क्योंकि आप ऐसे नौजवान जो भर्ती होना चाहते हैं सेना में, उनको आप जेलों में बंद करेंगे तो इससे मामला और भी थोड़ा सा मामला गंभीर होगा, हालात ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसे में नौजवान क्या चाहते हैं? सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है नौजवानों को समझाने का।
बिल्कुल सही बात है जी। देखिए, जिन नौजवानों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, धरना किया, उन लोगों का यही कहना था कि वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं सेना में भर्ती होने के लिए, और सेना में भर्ती होकर वो एक लंबा समय जो है देश की सेवा में, सेना में बिताना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने जो नई योजना शुरू करने की बात कही है, उसमें 4 साल का ही उन्हें मौका मिलेगा। तो ऐसे में क्या वो नौकरी कर पाएंगे, किस तरह से वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे? और इन 4 सालों तक अगर वो देश सेवा करते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट होगा उनका, और उसके बाद फिर नौकरियां सरकारी अगर राज्यों में ना मिली तो उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, और 4 साल जो मेहनत की उसका क्या होगा? तो निश्चित तौर पर युवाओं में इसी बात का आक्रोश है कि सेना में जिस तरह से नौकरी होती आई है, जिस तरह से भर्तियाँ होती आई है, उसी तरह से होना चाहिए। नए जो नियम लागू करने की कोशिश की जा रही है वो युवाओं के साथ छलावा है जी। और इन युवाओं के आक्रोश से और इन विरोधों से निपटना कहीं ना कहीं अब राज्य सरकारों के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि इस तरह के जब विरोध होते हैं तो निश्चित तौर पर सियासत होती है और विपक्ष जो है इसमें आग में घी डालने का काम करता है, या फिर इस तरह के मामले जो है विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने का काम करता है। तो सरकारों के लिए मुसीबत जरूर होती है, और अब अगर इस तरह के युवा जब इस तरह के अपराध करेंगे तो निश्चित तौर पर FIR रजिस्टर्ड होगी, जेल जाएंगे। जो बेहतर भविष्य होना चाहिए था वो आपराधिक रास्ते पर निकल पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अपराध भी बढ़ेगा, युवाओं की मानसिकता भी कहीं ना कहीं विकृत होगी ऐसी घटनाओं से अगर होती है। बिल्कुल एहतजाज करना अपना हक है, लेकिन इस तरह से सरकारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना ये कोई मायने नहीं रखता। अब हमारे साथ एक और नुमाइंदे को हम जोड़ेंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी नौजवान अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। बड़ी तादाद में नौजवान मरकजी हुकूमत की इस स्कीम के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। तो इस दौरान पुलिस और मुजाहरीन में तसादुम भी हुआ है। हमारे साथ प्रशांत कुमार हैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर की तफसील ले लेते हैं। प्रशांत, इस वक्त बुलंदशहर में क्या सूरत हाल है, क्या स्थिति है? प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रशांत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, जरा चेक कर लें। सुशील, जैसा कि आपने कहा कि नौजवानों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसमें एक सवाल यह भी हो रहा था कि 17 से 21 साल की उम्र में ये सेना में रहेंगे, 4 साल का इनको वक्त दिया गया है, और सरकार ने इनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी सामने रखी हैं कि 4 साल के बाद आपको अलग अलग दूसरी कंपनियों में मौका मिलेगा। सरकार ही उसमें जो है 25% लोगों को जो है आगे आपको कंपनियों में मौका देगी, या सरकारी नौकरियों में 25% लोग जो उस काबिल होंगे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये नौजवान इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं जब तक ये जो नए नियम है उन नियमों को लेकर युवाओं को जब तक सही तरीके से समझाया नहीं जा सकता, या फिर उनको जो पर्याप्त मौका मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिल पाता, जैसा कि 25% की बात है, या फिर 21 साल की उम्र के बाद वो जब मिलिट्री से या सेना से रिटायर हो जाएंगे और दूसरी जो एजेंसियां सरकारी उनमें उनको भर्ती किया जाएगा। लेकिन अगर बड़ी तादाद में सेना से रिटायरमेंट के बाद अगर ऐसे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उनको परेशानियां ज़रूर होगी, क्योंकि एक तो लंबा वक्त वो तय करते हैं कि सेना की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और उसके बाद जब भर्ती हो जाते हैं तो 4 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद उनके हाथ में सिर्फ 11 लाख रुपए रहेंगे, और अगर सरकारी नौकरी, बेहतर नौकरी नहीं मिल पाई तो निश्चित तौर पर उन्हें भविष्य की चिंता रहेगी। तो ये सब मसले हैं जिससे युवाओं में चिंता है, और यही चिंता जो है उनको सड़कों पर लेकर आ रही है। तो अब सरकारों को इनको समझाना, पुलिस और एजेंसियों को हालात बिगड़ने पर काबू करना, ये सब बड़ी चुनौतियां रहेंगी। जी बिल्कुल, एक बार फिर रुख करेंगे प्रशांत के पास, हम जाने की कोशिश करेंगे। प्रशांत, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बुलंदशहर की अपडेट आप इस वक्त क्या दे रहे हैं? प्रशांत, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर जी, इस वक्त क्या अपडेट आप दे रहे हैं? बुलंदशहर में क्या सूरत हाल है? आ रही है। देखिए, जिस तरीके से बुलंदशहर में जो युवा आर्मी की तैयारी कर रहे थे वो लगातार परेशान हैं, मायूस हैं और सड़कों पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप इन तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं जिस तरीके से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद भीड़ उग्र होने के बाद मौके पर
पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा है और जिस तरीके से जो युवा है उनको खदेड़ा गया है और जो तैयारी कर रहे थे वो सभी अब फिलहाल रोड से उनको हटा दिया गया है। साथ ही जिस तरीके से जो एसएसपी श्लोक कुमार सिंह के आदेश के बाद उनको यहां से हटाया गया है और साफ तौर पर एसएसपी श्लोक कुमार सिंह का कहना है कि अगर आपको अपनी बात को अगर कहना है शासन से प्रशासन से तो आप ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन और बवाल और उत्पात नहीं होगा। जी प्रशांत, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, वहां पर अब इस वक्त जिस तरह के एहतजाज, किसी भी तरह का एहतजाज होता है तो सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। उसमें बुलडोजर जो है काफी चर्चा में रहा है। तो क्या इन प्रदर्शनकारियों के, इन एहतजाजियों, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ भी ऐसी कोई कार्रवाई, ऐसा कदम सरकार उठा सकती है? प्रशांत। बिल्कुल, देखिए लगातार जो लोग पत्थरबाज हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये जो आज युवा हैं वो आर्मी की तैयारी जो कर रहे थे, ऐसा उन्होंने कोई खास यहाँ बुलंदशहर में ऐसा उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हालांकि उन लोगों ने लेकिन सड़क को जाम करने की कोशिश की थी। मौके पर पुलिस ने सूझबूझ से उनको हटा दिया है। हालांकि पुलिस ने उनको खदेड़ा जरूर है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि अगर उन्होंने जरा भी तोड़फोड़ या किसी भी तरीके की कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से जो भी लोग बवाल उत्पात मचा रहे हैं, ऐसे बवालियों के खिलाफ लगातार सरकार जेसीबी चलाकर उनके घर पर कार्रवाई कर रही है। जी प्रशांत, नौजवान वहां पर काफी गुस्से में थे, पुलिस वहां समझा रही थी जैसा कि आपने कहा, तो नौजवानों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन वहां मिला? इस जो अग्निपथ स्कीम है उसके खिलाफ नौजवान का कहना है कि आर्मी में जो रिक्रूटमेंट पहले तरीके से होता था वो उस तरह से चाहते हैं। ये 4 साल के खिलाफ है, ये क्या कुछ उनका रिएक्शन देखने को मिला वहां? देखिए, वो अग्निपथ योजना के तहत वो 4 साल के खिलाफ हैं। उनका सीधा तौर पे कहना है कि 4 साल बाद हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फिर आखिर हम 4 साल अपनी जवानी वहां गंवाने के बाद हम क्या करेंगे। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस स्कीम को वापस लिया जाए और जिस तरीके से जो सरकार की स्कीम है इससे वो खुश नहीं है। और लगातार उनका कहना है कि साफ तौर पे हम चेतावनी देते हैं कि हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन एसएसपी श्लोक कुमार सिंह का कहना है कि लगातार ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और अगर किसी ने बदतमीजी, तोड़फोड़ या किसी भी तरीके का पब्लिक नुकसान करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जाएगी और चप्पे चप्पे पे पुलिस को तैनात कर दिया गया है। हालांकि बुलंदशहर जनपद में लगभग आधा दर्जन स्थानों पे वहां आकर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब साफ तौर पे एसएसपी श्लोक कुमार सिंह का कहना है कि कहीं भी किसी भी जगह कोई प्रदर्शन ना करे। यदि अगर उनको सरकार से कोई भी अपनी मांग मनवानी है या सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ सुशील भी जुड़े हैं काफी देर से। सुशील, जैसा कि आपने काफी अपडेट वहां से दिया है कि किस तरह की सूरत हाल है, एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी तरफ ये नौजवानों का प्रोटेस्ट है। आज का ये प्रोटेस्ट तो हो गया है, लोग नाराजगी जो है नौजवान दिखा रहे हैं अपनी, तो ऐसे में सरकार की कितनी तैयारी है? क्योंकि ये मामला, गुस्सा जो है थमने वाला नहीं है जब तक के, जैसा कि आपने भी कहा कि सरकार को इस स्कीम के बारे में नौजवानों को पूरी तरह से अवेयर कराने की जरूरत है कि सरकार की पॉलिसी और प्लान इस सिलसिले को लेकर क्या कुछ है। तो जहां तक ये प्रोटेस्ट की बात है, गड़बड़ है, तो पुलिस ने या सरकार ने किस तरह के इंतजाम किए हैं ताकि आगे इस तरह का प्रोटेस्ट अब और आगे न बढ़े? बिल्कुल सही बात। देखिए, जिस तरह से आज उपद्रव हुआ है ग्वालियर में, उसके बाद प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार ने ये तय किया है कि जो एजेंसियां हैं, जो डिफेंस के लिए भर्ती कराने वाले जो संस्थान है, ट्रेनिंग देने वाले संस्थान है, कोचिंग संस्थान, उन कोचिंग संस्थान के संचालकों की बैठक आज शाम को 6 बजे के करीब ग्वालियर कंट्रोल रूम में बुलाई गई है, जहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी इन कोचिंग संचालकों से बात करेंगे। साथ ही जो इनके यहाँ छात्र ट्रेनिंग लेने आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद उनके ज़रिए मैसेज छात्रों तक पहुँचाए जाएंगे कि सरकार की योजना किस तरह की रहेगी। साथ ही जो कोचिंग संचालक है उनसे भी ये फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर आज के उपद्रव में जो लोग शामिल थे, जो युवा शामिल थे, वो कौन कौन लोग थे, उनकी शिनाख्ती भी
इन कोचिंग संचालकों के जरिए करने का प्रयास किया जाएगा पुलिस के द्वारा। जी। और सरकार की बात करें तो निश्चित तौर पर आज की जो हिंसा हुई है उसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा एफआईआर रजिस्टर्ड करने की तैयारी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और घटना के दौरान बने हुए जो वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पर, उन वीडियो के आधार पर जो है इसमें एफआईआर दर्ज होगी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला, पथराव सहित तमाम जो है इसमें एफआईआर दर्ज होगी और शाम तक जो है निश्चित तौर पर पुलिस इसमें कार्रवाई करने के लिए जुटेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बवाल है आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ से करीब 50,000 से ज़्यादा युवा अभी भी भारत के अलग अलग मिलिट्री फोर्स में या अर्ध सैनिक बलों में या अन्य जो संस्थान हैं उनमें काम करते हैं और साथ ही हजारों की तादाद में युवा यहाँ पर तैयारियां भी करते हैं सेना और अर्धसेना में जाने के लिए। तो निश्चित तौर पर जब इस तरह की बड़ी तादाद अगर युवाओं की है तो उनको समझाना जरूरी है और इसके लिए सरकार और प्रशासन एहतियात के तौर पर यही कदम उठाएगा कि जो संचालक है, कोचिंग संचालक जो इनको तैयारी कराने का काम करते हैं, उनके जरिए इन छात्रों तक सही फीडबैक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल सुशील जी, एक सरकार की तरफ से तो कार्रवाई है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से जो बातें हो रही हैं कि यहाँ पर 4 साल की नौकरियां देकर एक तरह से बेरोजगारी पर किसी हद तक जो है कंट्रोल करने की सरकार की अपनी कोशिशें हैं, ऐसा बताया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। तो इसमें अपोजिशन का कितना किरदार है? अपोजिशन इस मामले को कितना खींच सकती है इन रियासतों में जहां पर बीजेपी की सरकार है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, विपक्ष की बात करें तो निश्चित तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन राज्यों में विपक्ष ने इस मुद्दे को हवा दी है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र की इस नई योजना, नई स्कीम को लेकर निशानेबाजी की है और ये भी कहा है कि जब 17 से 21 साल की उम्र तक नौजवान सेना में काम करेंगे उसके बाद फिर वो सेना से बेदखल हो जाएंगे। तो ये किस तरह के नियम है केंद्र सरकार के, इससे बेरोजगारों के साथ छलावा होगा। सेना के जो भर्ती नियम है उनका भी एक तरह से अगर देखा जाए तो मखौल उड़ाने वाली बात है। इसके अलावा जो भारत की सैन्य क्षमता है वो भी कमज़ोर होगी अगर 4-4 साल में नौकरियों से निकाले जाएंगे युवा और फिर नए लोग भर्ती किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का काम ज़रूर ऐसा होता है कि जो सरकार की नीतियों की आलोचना करे तो विपक्ष अपना काम कर रहा है और इनसे निपटने के लिए सरकार को जो है सही गाइडलाइन और सही मैसेज जो युवा तक पहुंचाना है वो पहुंचाना पड़ेगा, तभी इस तरह का बवाल शांत होगा, नहीं तो ये आने वाले समय में रह रहकर सामने आता रहेगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल मैं प्रशांत से पूछना चाहूँगा। प्रशांत, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें ज़्यादातर नौजवान हैं, अब सरकार के लिए चैलेंज तो है और साथ में नौजवानों को अब समझाना भी है कि सरकार उनके लिए एक अच्छी पहल के तहत ये उन्हें रोजगार दे रही है, उसमें उनको आगे बढ़ने के मौके हैं। तो इसको लेकर वहां पर अब नौजवानों को समझाने की जिम्मेदारी भी अब सरकार की है। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें हो सकती हैं ताकि प्रोटेस्ट ना हो और लोग इसको समझें? जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी लोगों को बता रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं उनको जानकारी दे रहे हैं कि ये किस तरीके का कानून है, किस तरीके का योजना है सरकार की। हालांकि लगातार जो लोग जानकारी दे रहे हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है। साथ ही इस मामले में सरकार से भी हम न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि युवाओं को कायदे से इसमें समझाया जाए कि आखिर ये क्या योजना है और जिस तरीके से अग्निपथ योजना के तहत जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं उनको आखिर एक समझने की कोशिश की जानी चाहिए और लगातार स्कूल और कोचिंग के माध्यम से भी उन्हें समझाया जाए। साथ ही जो सरकार के नुमाइंदे वो समझा भी रहे, लेकिन उन्हें और अच्छे से कायदे से समझाना चाहिए जिससे कि वो कोई सड़क पर प्रदर्शन ना कर सके। और जिस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन आज हो रहे हैं लगातार, निश्चित तौर पे जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लगातार बिल्कुल किसी तरह इस प्रोटेस्ट को भी खत्म किया जाए और नौजवानों को समझाने की इस वक्त जरूरत है। इस पर सियासत हो रही है, सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है कि इन पूरे मामलात पर नजर रखते हुए नौजवानों को खासकर जिनके लिए रोजगार खोला जा रहा है उन्हें समझाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील और प्रशांत, आप दोनों का आपने